नमस्कार। हम देखते हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 6 है। हम त्रिकोणमिति का जो है अध्ययन करेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति में हर जो सवाल होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए कुछ नियम होते हैं। उसको अगर आप समझ लेंगे तो त्रिकोणमिति के सारे सवालों को आप हल कर सकते हैं। तो देखिए, हम चलिए देखते हैं। तो ये देखिए आपका बना हुआ है। ये आपका क्या होता है, ये आपका जो ऐसे खड़े पे खींचा हुआ है वो आपका y अक्ष कहलाता है। और ये आपका जो खींचा हुआ है ये आपका x अक्ष होता है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये आपका x डैश है, यानी यहाँ पे जो है x होता है, ये x अक्ष है। ये आपका यहाँ पे y अक्ष है, ये आपका x डैश होता है, ये आपका है y डैश होता है। कहने का मतलब है कि ये मूल बिंदु होता है, ये आपका जो है मूल बिंदु होता है। यहाँ से यहाँ तक इस पर जो भी संख्याएं यहाँ से यहाँ तक लिखी गई हों वो आपके क्या होते हैं, सारे के सारे प्लस में होते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जितनी भी संख्याएं लिखी गई हों वो सारे के सारे माइनस में लिखे होते हैं। और यहाँ से ऊपर की तरफ जो भी संख्याएं लिखी गई हों वो सारे के सारे आपके प्लस में होते हैं। यहाँ से यहाँ तक इस पर जो भी संख्याएं लिखी गई हों वो सारे के सारे आपके माइनस होते हैं। ये आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये इसको जो है ऐसे लिखा है, इसको डैश पढ़ा जाता है, इसको डैश पढ़ा जाता है। डैश कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आपकी जितनी भी संख्याएं हैं, यानी मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं वो माइनस में होंगी। और यहाँ से यहाँ तक जितनी भी संख्याएं इस पर लिखी गई हों वो सारी की सारी संख्याएं आपकी माइनस में होंगी। अब देखते हैं कुछ रूल्स और नियम। तो देखिए, यहाँ से यहाँ जो होता है, यहाँ आपका 0 अंश का कोण बनता है। यहाँ से कोण बनना शुरू होता है। देखिए, यहाँ से 0 अंश यहाँ होता है, यहाँ से शुरू करते हैं किसी कोण को। तो भाई देखिए, यहाँ से जब चलते चलते ऐसे जाएंगे ना, जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जब पूरा पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपका क्या है, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 0 अंश इस पर होगा, जो 0 अंश का कोण होगा इस पे होगा, आपका 0 अंश का कोण इस पे होगा। और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा का पूरा 79 तक जो है इसके और इसके, यानी 0 से बाद यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 90 से कम आपका इसमें जो सारे के सारे कोण होंगे आपके इसमें कोण होंगे। ठीक है, जो सारे के सारे कोण होंगे वो आपके इसमें कोण होंगे। अब 90 अंश का कोण कहाँ होगा भाई? देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी कोण आपका बनेगा वो आपका टोटल जो कोण होगा वो आपका 90 अंश का 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर हम मान लीजिए जब ये वाला लाइन क्रॉस करेंगे ना, तो भाई 90 अंश से हम ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, यानी 90 के 91। जैसे ही हम 91 अंश कोण, जैसे 90 से जब क्रॉस करेंगे तो हम इसमें आ गए, यानी 90 अंश से कम रहे और 0 अंश से ज़्यादा रहे तो भाई हम इसमें हैं, इसमें सारे के सारे कोण आपके इसमें बनेंगे। अगर 90 अंश क्रॉस कर गए तो भाई 91 अंश से लेकर 200 क्या है, 91 अंश से लेकर 180 अंश तक, यानी यहाँ से 91 अंश से लेकर यहाँ पे 180 अंश है, 180 अंश के बीच जितने भी टोटल कोण होंगे आपके वो आपके इसमें होंगे। अब भाई 181 से लेकर और क्या है, 181 से लेकर 270 अंश, 270 अंश से पहले 181 और 270 अंश के बीच में जितने भी सारे के सारे कोण होंगे वो आपके इसमें हो जाएंगे। अब 270 अंश से जो 270, 271, 272, जब 271 क्रॉस करेंगे और 360 से नीचे होंगे, यानी यहाँ पे 0 अंश और 360 अंश, यानी 270 अंश क्रॉस करेंगे और 360 से हम नीचे रहेंगे तो भाई इसमें हम आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सारे के सारे कोण हम देखते हैं कि किस चतुर्थांश में कौन सा कोण होगा। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताइए 0 अंश कहाँ पे कोण होगा, जो 0 अंश का कोण बने कहाँ पे, तो भाई यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे होगा, यानी हम ऊपर नहीं चले हैं, यहीं पे हैं, अभी टिके हुए हैं इस पे x अक्ष पे 0 अंश का।
अब देखिए आपसे पूछा जाए कि बताइए एक अंश का कोण कहाँ बनेगा, एक अंश का कोण कहाँ बनेगा। यानी हम अब चल चुके हैं, यहाँ से हम चल चुके हैं, यानी थोड़ा सा हम चले हुए हैं एक अंश तक, थोड़ा सा एक अंश, यानी एक अंश थोड़ा सा चले हुए हैं। अब जैसे 2 अंश का पूछा जाए, 2 अंश का कोण किस में होगा, तो भाई 0 अंश और 90 अंश के बीच में 2 आएगा, 2 0 और 90 के बीच में आएगा, तो भाई 2 अंश का कोण इसमें आपका बनेगा। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 90 अंश का कोण कहाँ बनेगा आपका, जो 90 अंश का कोण है कहाँ पर बनेगा, तो भाई देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा, 90 अंश ये इस पे होगा भाई, यहाँ तक आ जाएगा आपका। अब जहाँ हम देखिए, जहाँ हम 90 से क्रॉस करेंगे, जहाँ हम 91 हुए, 90 और 1 91 हुए जब हम, तो यानी ये वाला जो है, ये वाला हम क्रॉस करके दूसरे में हिल चुके हैं, यानी दूसरे में आ गए हैं। अब 180, यानी 180, अब पूछा जाए कि आप बताइए 179, आप 179 अंश का कोण किस में हो गया है, किस में बनेगा, तो भाई अभी हम ना किस में हैं, इसमें और इसमें, यानी 90 अंश और 180 अंश के बीच में, इसमें सारे कोण बनते हैं, यानी अभी हम इसमें हैं, इसमें हैं हम अभी। यानी जब 180 अंश क्रॉस करेंगे 181 हो जाएगा और 270 अंश से कम होगा, तो यानी हम किस में हैं, इस चतुर्थांश में है, यानी तृतीय चतुर्थांश। और 270 जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो भाई आप चौथे में हम पहुंच जाएंगे, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में। और ये होता है ये आपका यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये आपका इधर का पूरा जो है ये आपका प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये आपका जो है द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, ये आपका जो ये वाला एरिया है ये आपका तृतीय चतुर्थांश कहलाता है, ये आपका क्या है चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। अब देखिए क्या होता है कि जो त्रिकोणमिति अनुपात, आप जानते हैं कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, ये आपके 6 कोण होते हैं। अब देखिए सारे के सारे कोण, यानी जब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सारे के सारे जो त्रिकोणमिति अनुपात के कोण हैं, प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे कोण आपके प्लस में होंगे, यानी कहने का मतलब जो सारे के सारे जो अनुपात हैं वो आपके प्लस में होंगे। और इसमें देखिए, इसमें लिखे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यानी 90 अंश माइनस थीटा, यानी 90 अंश से जितना भी सारे के सारे कोण होंगे वो आपके दूसरे चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में होगा आपका। 90 अंश से जितने भी सारे कोण होंगे वो आपके प्रथम चतुर्थांश में होंगे। 90 अंश माइनस थीटा कहने का मतलब है कि भाई 90 अंश से सारे के सारे कोण क्या हैं आपके, 90 अंश से कम हैं, यानी प्रथम चतुर्थांश में, यानी 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से 1 भी घटाएंगे तो भाई 90 से कम हो जाएगा, यानी इसमें हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, 90 अंश प्लस थीटा, यानी 90 अंश में 1 भी अंश हम अगर बढ़ाएंगे तो भाई दूसरे में आ जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे देखिए 90 अंश प्लस थीटा लिखा गया है। और यहाँ देखिए 180 अंश माइनस थीटा, यहाँ तक भाई 180 अंश है, इसमें से 1 भी घटाएंगे, 1 भी अंश हम घटाएंगे तब भी इसमें ही रहेंगे हम, यानी दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, 90 अंश प्लस थीटा और 180 अंश माइनस थीटा। कहने का मतलब है कि 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से कम कोई भी कोण रहे तो वो भाई आपका क्या है, दूसरे चतुर्थांश में रहेगा आपका। अब 180 अंश से ज़्यादा, यानी 180 अंश हम जब क्रॉस करेंगे तो भाई आप कहाँ पे आ जाएंगे, हम तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे, यानी 180 अंश में 1 भी कोण हम जोड़ेंगे, 1 भी अंश हम कोण जोड़ेंगे तो भाई वो क्या है आपका तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे, यानी वही हम लिखे हैं 180 अंश प्लस थीटा, यानी थीटा कहने का मतलब यहाँ पे कोण है, 1 अंश 2 अंश 3 अंश चाहे जितना हो, यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो भाई इसमें आ जाएंगे। और लेकिन ये एक शर्त है कि 270 अंश से क्या हो, 270 अंश माइनस थीटा, 180 अंश से ज़्यादा रहे और 270 अंश से कम रहे भाई, जो कोण है वो आपका क्या है, तृतीय चतुर्थांश में है। तो इसलिए हम क्या लिखे हैं, 180 अंश प्लस थीटा और 270 अंश माइनस थीटा।
अब इसमें क्या होता है, अगर हम देखिए यहाँ तक 270 अंश होता है, 270 अंश एक भी हम जोड़ेंगे अंश तो भाई इसमें चतुर्थांश में आ जाएंगे हम। यानी कहने का मतलब है कि 270 अंश में एक भी अंश अगर हम जोड़ेंगे चतुर्थांश में आ जाएंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, 360 अंश से कम होना चाहिए वो कोण। यानी 270 और 360 अंश के बीच कोई भी कोण लिखा गया है वो आपका चतुर्थांश में है। अब देखिए जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या है, 186 अंश का कोण किस में आ जाएगा। भाई देखिए आपका तृतीय चतुर्थांश में 180 यहाँ तक था, यहाँ तक आपका 180 अंश था, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका कोण 180 अंश है। यानी जब आपसे पूछा जाए 186 अंश कोण किस में बनेगा तो भाई किस में आ जाएगा, यानी इसमें तिरसरे में आ जाएगा। देखिए 180 है, 180, 181, 182, 183, 184, 85, 86, भाई इसमें आ गया आपका। अब जो है यहाँ से चलते चलते आपसे पूछे कि बताइए 271 अंश का कोण किस में आ जाएगा। अब चौथे में आ जाएगा क्योंकि 270 अंश यहाँ है और 270 एक भी जोड़ दिए हम, एक अंश जोड़ दिए हैं उसमें, 271 है भाई चतुर्थांश में आ जाए। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए 356 अंश का कोण किस में आएगा। तो देखिए 270 अंश यहाँ लिखा है, 360 अंश यहाँ लिखा है, तो 270 अंश से 356 ज़्यादा है भाई, 360 से कम है, यानी इस चतुर्थांश में आ जाएगा। अब देखिए इसमें के सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, सारे के सारे आपके प्लस होते हैं। जो सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो आपके सारे के सारे प्लस में होते हैं। अब इस चतुर्थांश में क्या होता है आपका भाई, साइन थीटा और कोसेक थीटा वो आपका प्लस में होता है, यानी पॉजिटिव में होता है, बाकी सारे के सारे आपके नेगेटिव में होते हैं, यानी 4 त्रिकोणमितीय आपके अनुपात नेगेटिव में होंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा आपका प्लस होता है और बाकी के सारे आपके माइनस में होते हैं। और चतुर्थांश में क्या होता है, सेक थीटा और कॉस थीटा आपका प्लस होता है, बाकी के सारे क्या होते हैं आपके माइनस में होते हैं। अब हम समझते हैं कि देखिए कुछ जो होता है बदलाव होते हैं, जैसे बदलाव होता है किसका किस में बदलता है। तो देखिए 90 अंश माइनस थीटा, 90 अंश प्लस थीटा, 270 अंश माइनस थीटा, 270 अंश प्लस थीटा, यानी ये आपका क्या है, बदलता है, यानी बदल जाएगा। जैसे साइन है तो भाई वो कास में हो जाएगा, टेन है तो वो काट में हो जाएगा, और सेक है तो वो आपका कोसेक में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे किसमें किसका बदलाव होता है, अगर मान लीजिए साइन थीटा है तो वो कास थीटा में हो जाएगा, कास थीटा है तो वो साइन थीटा में हो जाएगा, टेन थीटा है तो कॉट थीटा में हो जाएगा, कॉट थीटा है तो टेन थीटा में हो जाएगा, सेक थीटा है तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है तो सेक थीटा। और जो 360 अंश माइनस थीटा, 360 अंश प्लस थीटा, 270 अंश माइनस थीटा और 270 अंश प्लस थीटा, ये आपके बदलते नहीं हैं। जैसे साइन लिखा है ना तो भाई वो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन का टेन ही रहेगा, सेक है तो सेक का सेक रहेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए आप ये लिखा हुआ है, सारे के सारे फार्मूले बनेंगे, अभी देखिए बनेगा कैसे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 90 अंश माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो पहले 90 अंश माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है वहाँ पे आप देख लीजिए। 90 अंश माइनस थीटा ये आपका प्रथम चतुर्थांश में होता है, पहले चतुर्थांश में। तो भाई पहले में क्या होता है, यहाँ पे देखिए साइन लिखा हुआ है, जो यहाँ पे सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आपके सारे के सारे क्या हैं, प्लस में हैं, तो यहाँ आपका क्या है, ये प्लस ही रहेगा भाई। अब साइन जो है 90 अंश माइनस थीटा ये आपका देखिए चेंज होता है कि नहीं होता। देखिए 90 अंश माइनस थीटा भाई आपका चेंज होता है, 90 अंश माइनस थीटा चेंज होता है, तो भाई चेंज मतलब बदलता है, यानी साइन है तो साइन का किस में हो जाएगा, साइन का हो जाएगा आपका कॉस में, यानी यहाँ हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉस लिखा है 90 अंश माइनस थीटा, 90 अंश माइनस थीटा, देखिए 90 अंश माइनस थीटा बदलता है भाई, तो भाई कॉस का किस में बदलता है, कॉस का यहाँ देखिए कॉस का साइन में बदल जाता है, तो आप लिखेंगे साइन
थीटा, और 90 अंश माइनस थीटा भाई पहले चतुर्थांश में था, पहले चतुर्थांश में सारे के सारे आपके क्या होते हैं, प्लस में होता है। अब देखिए tan 90 अंश माइनस थीटा, भाई 90 अंश माइनस थीटा देखिए पहले चतुर्थांश में है, और पहले चतुर्थांश में सारे के सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आपके प्लस में है। तो भाई tan देखिए tan किस में चेंज होता है, देखिए 90 अंश माइनस थीटा चेंज होता है, 90 अंश माइनस थीटा चेंज होता है। tan किस में चेंज होगा, tan आपका cot में चेंज हो जाएगा, तो भाई tan का किस में हो जाएगा, cot थीटा। अब देखिए यहाँ पे cot थीटा है, पहले देखिए 90 अंश माइनस थीटा है, 90 अंश माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में, और देखिए चेंज होता है, cot किस में बदल जाता है, cot जो है tan में बदल जाता है। आपका क्या हो जाएगा, tan, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है तो थीटा लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे सेक लिखा हुआ है, सेक, तो सेक का भाई किस में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक, और यहाँ पे थीटा है तो थीटा लगा देंगे। और 90 अंश माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में है, तो पहले में क्या होता है, सेक प्लस होता है, सेक प्लस होता है, तो यहाँ भाई देखिए प्लस है। अब देखिए कोसेक थीटा जो है, कोसेक थीटा, कोसेक 90 अंश माइनस थीटा, यानी 90 अंश माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में है, कोसेक क्या होता है, 90 पहले चतुर्थांश में है, तो 90 माइनस थीटा चेंज होता है, तो चेंज होता है भाई कोसेक किस में हो जाएगा, कोसेक का सेक में हो जाएगा, सेक, और ये थीटा हो जाएगा, थीटा है सॉरी, तो ये आपका प्लस में है। सारे के सारे देखिए आपके क्या हैं, पहले चतुर्थांश में थे, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में था, और प्रथम चतुर्थांश में क्या है, 90 माइनस थीटा चेंज होता है, हम बदलेंगे तो भाई ये बदलने का नियम यहाँ पे लिखा गया है। आप जो है साइन है तो साइन का कॉस में बदल देंगे, कॉस है तो साइन में बदल देंगे, और टेन है तो कॉट में, कॉट है तो टेन में, और सेक है तो कोसेक में, कोसेक है तो सेक में। अब जो है यहाँ पे देखिए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा देखिए किस चतुर्थांश में है, आपका इसमें है, दूसरे चतुर्थांश में है। अब देखते हैं कि भाई चेंज होता है कि नहीं होता है, दूसरा काम ये देखेंगे चेंज होता है कि नहीं होता है। तो भाई चेंज होता है, चेंज क्या होता है, देखिए 90 प्लस थीटा बदलता है। अब देखिए क्या है, 90 ये चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज होता है भाई, कॉस में, यानी कॉस थीटा। अब दूसरे में क्या होता है, दूसरे में देखिए साइन प्लस में होता है और कोसेक प्लस में होता है। यहाँ पे देखिए साइन लिखा था ना, तो भाई कॉस में बदला तो यहाँ पे प्लस ही होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, तो कॉस किस में चेंज होता है, पहले आप चेंज कर लीजिए, कॉस का साइन में, तो यानी साइन, यहाँ थीटा लिखा हुआ है, थीटा लिख दीजिए। अब टेन किस में चेंज होता है, टेन कॉट थीटा में चेंज होता है। अब देखिए कॉस दूसरे में क्या होता है, इसमें सिर्फ साइन और कोसेक प्लस में होता है, बाकी सारे के सारे माइनस में होते हैं। यहाँ पे कॉस लिखा हुआ था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे टेन लिखा हुआ था, टेन दूसरे में देखिए क्या होता है, साइन और कोसेक बस प्लस में होता है, बाकी सारे माइनस में होते हैं, यानी टेन आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब कॉट क्या होता है, कॉट बदलता है टेन थीटा में, तो यहाँ देखिए क्या है, ये कॉट जो है टेन में बदल गया, और 90 प्लस थीटा यानी कॉट इसमें क्या होता है आपका, कॉट साइन कोसेक प्लस में, बाकी सारे माइनस में, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा है, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक थीटा में, आपका कोसेक थीटा हो जाएगा। अब देखिए कोसेक थीटा ये 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे में आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस में होता है, बाकी सारे के सारे आपके माइनस में होते हैं, तो ये क्या है आपका, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। अब कोसेक 90 अंश माइनस थीटा, 90 अंश माइनस थीटा 90 प्लस थीटा है, दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, तो कोसेक किस में बदलता है आपका, सेक में बदल जाता है, सेक थीटा। अब ये सेक थीटा में बदल गया तो कोसेक क्या होता है, इसमें साइन और कोसेक प्लस होता है, तो भाई यहाँ प्लस ही रहेगा। अब इसको देखते हैं 270 अंश प्लस थीटा, 270 अंश, पहले 270 अंश चेंज होता है, हाँ देखिए 270 अंश और 270 अंश माइनस थीटा ये बदलता है। ये आपका साइन है तो साइन किस में हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस किस में बदलता है, साइन थीटा, टेन किस में बदलता है आपका, कॉट थीटा, और कॉट किस में बदलता है, टेन थीटा, और टेन सेक किस में बदलता है, सेक आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक क्या होता है, कोसेक बदल जाता है आपका
सेक थीटा, सारे के सारे चेंज कर दिए हमने। अब देखिए ये 270 अंश प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, ये भाई चौथे चतुर्थांश में है। देखिए 270 अंश प्लस थीटा, तो चौथे चतुर्थांश में हम देखिए लिखे हैं सेक थीटा और कॉस थीटा प्लस में, और बाकी सारे के सारे माइनस में होते हैं। सेक, आप सेक देखिए और कॉस देखिए। सेक और कॉस कहाँ पे लिखा हुआ है, सेक यहाँ पे और कॉस यहाँ पे, ये आपका प्लस होगा, ये आपका प्लस होगा, बाकी सारे के सारे आपके माइनस में हो जाएंगे। अब 270 अंश माइनस थीटा, भाई इस चतुर्थांश में हम आ गए। इस चतुर्थांश में होता क्या है, टेन और कॉट प्लस में होता है, बाकी सारे के सारे माइनस में होते हैं। तो साइन किस में बदलता है, साइन आपका कॉस थीटा में हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा साइन थीटा, टैन है तो किस में हो जाएगा आपका कॉट थीटा में, कॉट है तो आपका क्या हो जाएगा टैन थीटा में, और सेक है तो आपका क्या हो जाएगा कोसेक थीटा में, और ये कोसेक थीटा है तो आपका हो जाएगा सेक थीटा में। अब यहाँ पे देखिए तीसरे चतुर्थांश में है भाई 270 अंश माइनस थीटा। तीसरे में क्या होता है, टेन और कॉट जो है प्लस में होता है और बाकी सारे के सारे आपके माइनस में होते हैं। यहाँ पे देखिए टेन और कॉट ये आपका प्लस है, प्लस में कर दीजिए, बाकी सारे के सारे आप माइनस लगा दीजिए। इस प्रकार से आप जो है 360 अंश माइनस थीटा और 360 अंश प्लस थीटा, और जो है 180 अंश माइनस थीटा 180 अंश प्लस थीटा, वो चेंज नहीं होता है। उसका हम 7वें पार्ट में बताएंगे किस प्रकार से होता है। उम्मीद करते हैं कि आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जो है धन्यवाद।